अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वंस अगेन आई एम हियर विद अनदर वीडियो। जैसा कि आप सब लोगों ने पोल में डिसाइड किया था कि आई शुड मेक अ वीडियो अबाउट माय एमडी कैट रूटीन, सो हियर इट इज। बेसिकली आई वाज अ फ्रेशर दिस ईयर और मैंने एमडी कैट देना था 2021 में पहली दफ़ा। सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स हमारे कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गए थे और हमारा लास्ट एग्ज़ाम था 24 जुलाई को। 28 जुलाई को स्टेप्स का रेगुलर सेशन स्टार्ट हुआ था, जो कि मैंने ज्वाइन किया था। मैंने फ़िज़िकल सेशन ज्वाइन किया था एग्जैक्टली 2 मंथ बाद, यानी 28 सितंबर को मेरा टेस्ट था एमडी कैट का। सो आई हैड 2 मंथ्स फॉर प्रिपरेशन। मैंने उसको किस तरह से यूटिलाइज़ किया, आई विल डिस्कस इट इन डिटेल। हमारी एकेडमी के जो टाइमिंग्स थे वो थे 7:30 से लेके 2 o'clock तक। इट मीन्स कि 6:50 पे आपने घर से निकलना है और मैक्सिमम आपको घर आते आते 2:30 हो जाएंगे। 2:30 पे आप घर आए हो तो खाना खाओ, नमाज़ पढ़ो, इसमें भी आपके 3 हो ही जाते हैं आराम से। अब 3 बज गए। मेरी कोशिश होती है कि मैं इतनी एग्जॉस्ट हो जाती हूँ कि मुझसे दोबारा से एक साथ ही नहीं पढ़ा जाता। मेरी कभी भी ये हैबिट नहीं रही। अगर आप पढ़ सकते हो तो आप अपना स्केड्यूल अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर लें, और ऑब्वियसली कोई भी रॉबोट नहीं होता। सारी चीज़ें आप लोग जो है मेरे वाली फॉलो नहीं कर सकते, और ना ही किसी की आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। जो आपको सूट करता है आप वैसे फॉलो करें। तो मेरा ये होता था कि मैं सबसे पहले एक नैप लेती थी, 2 घंटे 2.5 घंटे में सो जाती थी। कभी 5:30, कभी 5:45 भी हो जाते थे। इतनी देर सो गया और फिर सो के उठ के असर पड़ी, और असर के बाद मैं अपनी स्टडी शुरू करती थी। अब पहले एक बैकग्राउंड सेट कर लेते ना, तो वो ये है कि स्टेप्स के 18 लेक्चर्स थे और 36 टेस्ट थे। होता ये था हमारी दफ़ा में, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था, एक दिन आपका लेक्चर होता था और सेकंड डे जाके उसी लेक्चर के 2 टेस्ट होते थे जिसकी डिस्कशन होती थी। वो टेस्ट हमें स्टेप बाय पीजीसी के पोर्टल पे घर से अटेम्प्ट करके जाने होते थे, और वहाँ हमें हार्ड फॉर्म में मिलते थे, वहाँ पे उसकी डिस्कशन होती थी। खैर, अब जब मैंने असर के बाद असर पढ़ ली और अब स्टडी शुरू की, तो मेरी कोशिश होती थी कि पहले आसान सब्जेक्ट्स पढ़ लूँ, क्योंकि अब मैंने चारों लेक्चर्स जो है वो प्रिपेयर करके जाने और कल टेस्ट देना है। तो इसलिए कोशिश यही होगी कि पहले ईजी वाले कर लूँ और फिर मुश्किल वाले करूँ। लॉजिकल रीजनिंग मैं फर्स्ट डे नहीं करती थी, सेकंड डे करती थी, क्योंकि फर्स्ट डे मेरी कोशिश होती थी कि जिस टेस्ट को देना है पहले वो अच्छे से प्रिपेयर हो। चारों सब्जेक्ट्स में से मुझे बायो ज़्यादा लेंथी लगती थी, मुश्किल लगती थी, क्योंकि उसमें मेमोराइजेशन वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं, वो टाइम कंज्यूमिंग होती है, रट्टा बेस होती है, लाइंस को एज इट इज़ मेमोराइज़ करना पड़ता है आपको एमडी कैट के लिए। इसलिए मैं बायो एंड पे रखती थी। पहले मेरी कोशिश होती थी कि अब मैं ईजी सब्जेक्ट से शुरू करूँ, तो मगरिब से पहले पहले मैं इंग्लिश कवर करती थी। इंग्लिश की रूटीन क्या होती थी कि पहले मैंने उसका लेक्चर पढ़ा, लेक्चर पढ़ने के बाद मैं उसको रीड करती थी स्टेप्स की वर्कशीट को पढ़ा, उसको अपनी तरफ से अटैम्प्ट करने की कोशिश की जितनी हो गई सही है। उसके अंदर जो जो गलतियाँ आई उनको नोटिस कर लिया। उसके बाद एक दफ़ा जो है किप्स से करती थी, मतलब अपनी गलतियाँ देखने के बाद जो जो गलती हुई उसको हाईलाइट कर दिया। वो हाईलाइटेड चीज़ें मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होती थी कि दोबारा से जब आपको देखना पड़े तो आप हाईलाइटेड वाली चीज़ें देख लो कि ये मेरी गलती है, या फिर उसको सर्कल कर दो, बॉक्स बना दो, जैसे भी कर लो। वो कर लिया। उसके बाद एक दफ़ा फिर किप्स पढ़ ली, और किप्स की जो भी प्रेप बुक नहीं पढ़ती थी, प्रेप बुक को मोटा मोटा देखती थी, वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा रूल नज़र आए तो उसको कर लिया, वरना नहीं। और फिर जो प्रैक्टिस बुक थी, प्रैक्टिस बुक के ऊपर जाकर उसकी एक्सरसाइज सॉल्व की, दैट्स इट। अपनी गलतियाँ आइडेंटिफाई कर ली। इतनी देर में मगरिब इसी के बीच में हो जाती थी, मगरिब की नमाज़ भी पढ़ ली। यही नाना करते भी ऑलमोस्ट 7:30 हो जाते थे इस प्रोसेस में। 7:30 के बाद फिर मैं स्टार्ट करती थी फ़िज़िक्स को। फ़िज़िक्स के पहले उसका लेक्चर पढ़ा। लेक्चर मैं सारा के सारा एज़ इट इज़ नहीं नोट करती थी। फ़िज़िक्स का लेक्चर सारा के सारा सिर्फ इंग्लिश के रूल्स नोट करती थी। फ़िज़िक्स में ये कोई ऐसी एक्स्ट्रा बात सर ने बता दी, या फिर ऐसा हुआ कि कोई एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ है जो कि मतलब मुझे मुश्किल लगा लेक्चर में और मैं चाहती थी कि मैं इसको रिवाइज़ करूँ, तो वो नोट डाउन कर लिया। इस तरह करके कुछ मेन बातें, उन मेन बातों को पढ़ा और बुक खोली। फेडरल बोर्ड की बुक से पहले पढ़ा, उसके बाद पंजाब बोर्ड की बुक से पढ़ लिया। कुछ ज़्यादा मेजर चेंज नहीं होता था, कोई 1-2 बातें एक्स्ट्रा मिल जाती थी, उनको ग्रास्प कर लिया। डायग्राम, ग्राफ्स, साइड बॉक्सेस, इन सब चीज़ों को भी सही से करके स्टेप्स की वर्कशीट सॉल्व की, और बस इतना ही। फ़िज़िक्स मैं ज़्यादा नहीं करती थी पहले दिन में, क्योंकि अभी मैंने बाकी 2 सब्जेक्ट्स भी करने, और स्टिल जब मैं इतना कर चुकी थी ना, तो आराम से 9 से ऊपर टाइम जा चुका होता था, 9:30 तक हो जाते थे। देन आई यूज़ टू स्टार्ट केमिस्ट्री फर्स्ट। तो केमिस्ट्री के लिए यही स्ट्रेटजी होती थी सेम, कि पहले लेक्चर को देखा, लेक्चर के अंदर भी सारी बातें नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें जो होती थी वो लिखी होती थी, और आप दिन को सुन के आया तो वो इंपॉर्टेंट बातें जिस तरह से आपने नोट की आपको समझ आ रहा होता है कि ठीक है, मेरा यहाँ पे ये पॉइंट था, यहाँ पे ये मकसद था, इस सिलेक्शन को लिखा है तो इसके पीछे मुझे क्या भूला था जिस वजह से सिलेक्शन को लिखा। सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होती हैं, या क्या क्वेश्चन सर ने किया था, मुझे क्या नहीं आया था, सब कुछ याद आ रहा होता है। फिर मैं बुक करती थी। बुक के लिए मैं फेडरल बोर्ड की बुक को नहीं कंसल्ट करती थी, क्योंकि मैं खुद फेडरल बोर्ड से हूँ ना, तो मैंने फेडरल बोर्ड पढ़ा होता था। मुझे पता था कि ठीक है, अगर पंजाब बोर्ड में से कोई एक्स्ट्रा टॉपिक है, लाइक जो फिनोल्स का टॉपिक है, तो वो फेडरल में ज़्यादा डिटेल्ड है एज़ कम्पेयर टू पीटीबी, वरना मैंने मेन बुक पीटीबी को ही रखा था केमिस्ट्री के लिए।
पीटीबी की पूरी जितना भी उस दिन का काम है उस काम को किया, उसको स्टेप्स की वर्कशीट सॉल्व की, उसके अंदर से अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई की। अगर तो मुझे लेक्चर बुक या कहीं भी कुछ भी मिस्टेक्स लगी है तो उनको मैंने नोट डाउन हाईलाइट कर लिया। पहली दफ़ा मैं सिर्फ हाईलाइट कर लेती थी, नोट डाउन का प्रोसेस बाद में आएगा। और ये सारा कुछ मैंने कर लिया। इट मीन्स कि मेरे 3 सब्जेक्ट्स कवर हो गए हैं और उस टाइम पे रात के ऑलमोस्ट 12 बज ही जाते थे। इट मीन्स कि अगर हम इस सिचुएशन को समराइज़ करें तो अभी तक 3 सब्जेक्ट्स हो गए हैं, उनको मैंने सिर्फ बुक रीडिंग की है, लेक्चर पढ़ा है और स्टेप्स की वर्कशीट सॉल्व की है, सिवाय इंग्लिश के जिसके मतलब मैंने किप्स को भी कंसिडर किया है। अब बायो की बारी आ जाती है तो अब मैंने बायो स्टार्ट करनी है, इशा पढ़नी है और बायो स्टार्ट करनी है। क्योंकि मेरे हर एक सब्जेक्ट की टाइमिंग इस तरह से डिज़ाइन थी ना कि उसके बाद नमाज़ ब्रेक आ जाती थी, खाने का टाइम हो जाता था या चाय पी ली या कुछ भी, आप थोड़ा बहुत इधर-उधर एंगेज हो जाते हो तो इस वजह से आपकी जो है थोड़ी-सी एक्टिविटी हो जाती है, थोड़ा-सा माइंड फ्रेश हो जाता है, इधर-उधर आपकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, शॉर्ट ब्रेक भी आ जाती है बीच में। इसीलिए अब 12:30 बजे मेरी कोशिश होती थी कि मैं कुछ वर्ड्स याद कर लूँ जितने भी हों। 12:30 से मैक्सिमम मैं जो है 20-25 मिनट से ज़्यादा नहीं देती थी वोकैबुलरी को। जितनी भी हो जाए इसके अंदर 5 वर्ड्स हों, 10 वर्ड्स हों या जितने भी, आसान है मुश्किल है इस पे डिपेंड करता था। जितने हो गए बस वो कर लिए। अब 1 बज गया और अब 1 बजे मैंने बायो शुरू करनी है। बायो फेडरल पढ़ूँगी सबसे पहले। जो भी टॉपिक था आज हमारा लेक्चर का, उसमें से जो मेन बातें वो मैंने स्टिकी नोट्स पे बायो पे लिखी होती थी या फिर मैंने हाईलाइट किया होगा या थोड़ा बहुत बुक पे नोट किया होगा। उसके लिए स्पेशल से लेक्चर बुक बनाने की ज़रूरत नहीं थी मुझे। पढ़ा फेडरल की बुक को पूरा डिटेल में, डायग्राम्स की लेबलिंग्स वगैरह अंडरस्टैंडिंग सब कुछ ले लिया। यानी ये सब कुछ करते-करते भी आपको आराम से 3 से ऊपर टाइम चला जाएगा, 3:30 हो जाएँगे। तहज्जुद पढ़ें इसके बाद। तहज्जुद एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपको अल्लाह ताला के करीब करती है, आपको ख़ुद पे यकीन डेवलप होता है, अपने एफ़र्ट्स पे यकीन होता है, अल्लाह पे यकीन होता है कि ठीक है मैंने अपनी सारी की सारी मेहनत कर ली और अल्लाह से भी मदद मांग ली तो यकीनन फ़तह मेरा नसीब में होगी और जो भी मेरा मकसद है इंशाल्लाह मुझे ज़रूर हासिल होगा। तहज्जुद एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इस्लामी नुक्ते नज़र से भी देखें, अपनी मेंटल पीस के लिहाज से भी देखें और कामयाबी के लिहाज से भी देखें तो सारी चीज़ें इसी के अंदर हैं। वो भी आपने पढ़ ली। उसके बाद ना अगर तो आप सो के फ़जर के टाइम उठ सकते हैं, उस टाइम पे गर्मियाँ थी, फ़जर जल्दी होती थी। तो अभी आप फ़जर के टाइम उठ सकते हैं, सो जाएँ। लेकिन अगर आप नहीं उठ सकते, जैसे कि मैं नहीं उठ सकती कि फ़ौरन ही उठना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मेरी ये कोशिश होती थी कि ठीक है अब पीटीबी शुरू करो और पीटीबी पढ़ी इतनी देर में फ़जर की अज़ान हो जाएगी और फ़जर पढ़ के मैं सोती थी। फ़जर पढ़ के सोते-सोते इट मीन्स कि ऑलमोस्ट जो है 4:30 पौने 5 आपको हो ही जाएँगे। उतना टाइम हो गया। बेशक ये कुछ लोगों को बहुत ऑड भी लगेगा कि कैसे पॉसिबल है, बट मेरी ये रूटीन थी। उस टाइम जब सो गया तो मैं फिर उठती थी, ऑलमोस्ट 6:30 तक उठती थी, 6:15 से 6:30 के दरमियान, क्योंकि 6:50 पे मुझे घर से जाना है और उसके अंदर फ़ौरन जल्दी-जल्दी तैयार हुआ और अकेडमी चला गया। रास्ते में मेरी कोशिश होती कि चलो ठीक है पंजाब बोर्ड की बुक को पढ़ लो, बायो को जितना मैक्सिमम हो सके उतना पढ़ लिया और वहाँ जाके फिर मैं स्टेप्स के टेस्ट जो थे वो टीचर के आने से पहले जैसे उसके पीरियड होता था उससे पहले वो टेस्ट अटेम्प्ट कर लेती थी। लाइक अगर केमिस्ट्री का पीरियड है तो उससे पहले केमिस्ट्री का टेस्ट सॉल्व कर लो, बायो का पीरियड है तो उससे पहले बायो का टेस्ट सॉल्व कर लो। उसमें बहुत सारी गलतियाँ होती थी, उन गलतियों को हाईलाइट किया, मतलब वहीं पे टेस्ट के ऊपर ही हाईलाइट करके और घर आके फिर उन सबको नोट किया कि ठीक है यहाँ पे ये गलती है वो गलती है। अब हम देखते हैं कि एक दिन का ये स्केड्यूल था, अब दूसरे दिन रूटीन डेफिनेटली डिफरेंट होगी क्योंकि अब दूसरे दिन हमारे पास कुछ भी करने को नहीं है सिवाय ये कि अब हमने उन सारी चीज़ों को रिवाइज़ करना जो हमने पिछले दिन में किए हैं। अब दूसरे दिन एकेडमी से आके मैं सबसे पहले बायो से स्टार्ट करती थी। यानी दोबारा से मुझे सोना पड़ता था क्योंकि ऑलरेडी पिछला दिन इतना डिस्टर्ब रहा है कि उसमें नींद पूरी नहीं हो सकी, तो अब इस दिन में मुझे नींद डेफिनेटली पूरी करनी है। तो यहाँ पे सो के उठा तो पहले बायो शुरू की। ऑलमोस्ट 6 तक उठ जाती थी, 6 से पहले ही उठ जाती थी। रात को जल्दी सो जाऊँगी। तो यहाँ पे पहले बायो कवर की क्योंकि मैंने पिछले दिन भी रफ एंड टफ ही की है, तो एफटीपी से की यानी फेडरल बोर्ड से पढ़ी, फिर पीटीबी से पढ़ी। उसको करने के बाद टेस्ट की मिस्टेक्स देखी, स्टेप्स की वर्कशीट की मिस्टेक्स देखी और फिर उनको नोट डाउन किया रजिस्टर पे। इस सारे में ना आराम से मगरिब से ऊपर टाइम चला जाता है, हो जाते हैं आपके 8 तक, इसी के बीच में आपने मगरिब पर पढ़नी है। तो आपने मिस्टेक्स भी नोट डाउन की, रिवाइज़ भी किया है। मिस्टेक्स की जो शॉर्ट लिस्टिंग मैं बार बार कहती हूँ वो मैं सेकेंड डे करती थी, फर्स्ट डे नहीं कर सकती थी। बायो का सारा काम मैंने कंप्लीट कर लिया जितने भी टाइम में हुआ है, डिपेंड करता है कि लेक्चर कितना था। ये सारा काम जब भी कंप्लीट हुआ उसके बाद फिर मैं
पहले इंग्लिश करती थी क्योंकि इंग्लिश जो है वो छोटी होती है, और मैंने उसको मैक्सिमम लास्ट डे कवर किया हुआ है, तो उसकी बस मिस्टेक्स वगैरह देखी, थोड़ा बहुत कवर किया, उसके मीनिंग्स अब मैं जल्दी कर लूँगी, पहले मीनिंग्स कर लिए और बस ये ख़त्म हो गया। यहाँ पे इतनी देर में आपके 10:30 तक आराम से हो जाएंगे। अब मेरी कोशिश होती थी कि मैं 1 तक दिन कम से कम जो है ना, कम से कम या मैक्सिमम जो भी कह लो, 1 तक मुझे सो जाना। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स की मिस्टेक्स देखी और किप से प्रैक्टिस की, और मेरी कोशिश होती थी कि ठीक है बस अब इट्स मैक्स इनफ। आप ये सब कुछ कर चुके हो तो उसके बाद थोड़ा बहुत मोबाइल देखो, ये करो वो करो, चीज़ें हो ही जाती हैं। इतने में देर तक तहज्जुद वगैरह पढ़ो और फिर सो गया, और सोने के बाद कोशिश होती थी कि ठीक है 4:30 उठ जाओ, उठ के नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ने के बाद दोबारा यही कोशिश होती थी कि ठीक है अब थोड़ी देर और सो लेते हैं अकेडमी जाने से पहले, क्योंकि पिछले दिन भी नींद की कसर रह गई होती थी। तो जो फ़िलहाल जो हमारी ये सेशन का स्केड्यूल था उसके साथ मैंने इसी तरह से कोप अप किया था। यू मे हैव सम डिफरेंसेस कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, बट जैसा टाइम था उस लिहाज से यही एक बेस्ट मैनेजमेंट थी जो कि मेरे जहन में आ रही थी। फर्दरमोर जब हमारा ये सेशन कंप्लीट हो गया था, 18 डेज़ रहते थे अभी हमारे टेस्ट में, 10 सितंबर तक ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हुआ था। उसके बाद मैंने फिर बाकी चीज़ें शुरू की थी, 1 बाय 1 जाके हर एक सब्जेक्ट को, मतलब सुबह से शाम तक एक सब्जेक्ट बायो शुरू किया, उसको 4 दिन लग रहे हैं, 5 दिन लग रहे हैं, पर मैंने बायो ही पहले पूरी कंप्लीट करनी है, फेडरल से, पंजाब से, हर जगह से। फिर ये वो दिन थे जिनके अंदर मैंने किप्स और स्टेप्स के अलावा स्टार्स और नियर पीयर को कंसल्ट किया था, रिवीजन की थी, अपनी शॉर्ट लिस्टिंग को पढ़ा था अगेन एंड अगेन। जो सारा ये फेज़ था एक्स्ट्रा चीज़ों का, वो मैंने इसके दौर के अंदर कवर किया था। और उसमें कोई दिन में सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग नहीं थी, बल्कि यही था कि एक सब्जेक्ट शुरू किया, उसका सब कुछ करना है टिल के वो सारा कंप्लीट हो जाता है, फिर उसको वाइंड अप करना है। सिवाय ये कि फिर लास्ट पे ये सारे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी चली थी लास्ट तक, सिवाय 4-5 दिन रह गए थे मेरे टेस्ट में। फिर उन 4-5 दिन के अंदर मैंने सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग मटेरियल पढ़ा था, उसमें से भी जो शॉर्ट लिस्टिंग में से भी हाईलाइट हुआ था, क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी थे, मेरी मिस्टेक्स भी थी, तो मुझे कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। या फिर मैंने बायो के अंदर कुछ पेजेस थे सिलेक्टिव जिनको फ़ोल्ड करके रखा हुआ था कि ठीक है ये वाली चीज़ें हैं जो कि मुझे लास्ट डे पे पढ़नी है, उनको पढ़ा था। ये थी मेरे हिस्से की एक कोशिश, होपफुली आपको आपकी बहन की कोशिश पसंद आई होगी। स्टिल अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो यू कैन आस्क डाउन बिलो इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।